तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल पर स्वागत है। तो आज हम फिर से क्लास नंबर 9 करने वाले हैं पीवाई के क्वेश्चन की। देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि 63.63% ऑफ 55.55% ऑफ 14.28% ऑफ 693 का प्रतिशत निकालना है। अर्थात देखो 63.63% का भिन्न क्या होता है। 63.63 का प्रतिशत भिन्न क्या होता है 7/11 ऑफ का अर्थ गुणा 55.55 का प्रतिशत क्या होता है 5/9 इंटू 14.28 मतलब 1/7 गुणा में 693। देखो 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, काटो 11 से काट देते हैं। 11 छक्की 66 और 11 तिया 33, 9 से 7 नीम 63। तो 5 इंटू 7 35%। अपना आंसर क्या है 35। ठीक है। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 7200 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। 5% है, इसको फ्रैक्शन भिन्न में चेंज करेंगे अर्थात फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितनी है 1/20। ये इधर होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन और इधर अमाउंट अर्थात मिश्रित। ठीक है, तो मूलधन देखो क्या होगा 20 बढ़ रहा है तो प्लस होगा 20 है तो मिश्रण धन क्या होगा 20 + 1 21 और 2 वर्षों के लिए बोला है तो 2 बार लिखेंगे इसे 20 से कितना होगा फिर 21। ठीक है, अब गुणा करो 20 × 20 400 और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, ये तो मूलधन है, ये मिश्रण धन। तो देखो ब्याज ये होता है चक्रवर्ती में, ये क्या है ब्याज। ब्याज कितना प्राप्त हुआ 41 यूनिट। कितना 41 यूनिट। मूलधन 400 है यूनिट में और वैसे कितना दिया हुआ है 400 बराबर 7200 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर प्राप्त होगा 18। 1 यूनिट बराबर 18। तो अब ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज क्या है 41 यूनिट में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है यूनिट में 41 है और 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है 18। तो 41 × 18 18 एकम 18 तो हासिल है 1 18 चौका 72 1 73। तो ब्याज कितना प्राप्त होगा 738 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा 738 रुपए। ठीक है। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का HCF 16 है और उनका LCM 160 है और एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। HCF हमें 16 दिया हुआ है और LCM 160 है और एक संख्या 32 दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला देखो, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, अब देखो हमें पहली संख्या दी हुई है 32, सेकंड संख्या ज्ञात करनी है बराबर HCF LCM दिया हुआ है 160 इंटू HCF दिया हुआ है 16। तो देखो 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 2 1 काटेंगे तो 8 बचा 0। तो दूसरी सेकंड संख्या हमें दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई 80, क्योंकि 80 दूना 160 होते हैं। तो आंसर क्या है दूसरी संख्या क्या है 180। ठीक है। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 6300 को x और y z के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x y 7:5 है और y z 4:3 है तो y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अर्थात ये बात है कि 6300 रुपए को इन तीनों में बांटा गया है। तो देखो x y z, x और y क्या है 7:5
5। फिर y और z क्या है 4:3। ठीक है, अब जहां पे है नहीं ना वो कोई संख्या, उसको जो सामने संख्या है उस संख्या से भर दो। या देखो तिरछा गुना कर दो, इससे गुना और इसको इससे गुना। ठीक है, 7 चौक 28 और 4 5 20 और 3 5 15। तो वह किस अनुपात में है 28 20 और 15 के अनुपात में। ठीक है, अब देखो यूनिट देखो 28 प्लस 20 प्लस 15 इनके बराबर 6300 रुपए दिया हुआ है। कितना 6300, ये यूनिट में अनुपात है। 28 20 और 15 का जोड़ कितना होगा 63 यूनिट। 63 यूनिट बराबर 6300, तो एक यूनिट बराबर 100। कितना 100। तो हमें ज्ञात क्या करना है y का हिस्सा। तो y के हिस्से में क्या आए 20 यूनिट, तो y बराबर 20 × 100। ठीक है, तो प्राप्त हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 2,000 रुपये। तो अपना आंसर क्या है 2,000 रुपये। तो y को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ 2,000 रुपये। ठीक है, हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या क्या हो जाती है 6500। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, जनसंख्या कितनी थी 6,000। इधर मेल इधर फीमेल। ठीक है, मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है 5% की, और महिलाओं में कितनी होती है 9% की। हम इस पे इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 5% प्लस 4% लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने एवरेज हमने मान लिया कि भाई सभी के पास 5% वृद्धि है, तो 6,000 का हम क्या निकालेंगे 5% 0, तो कितनी बढ़ी 300। अगर दोनों की 5% बढ़ती तो 300 जनसंख्या बढ़ती होनी चाहिए थी, लेकिन अब कितनी हुई है देखो, वो कितने की 6500 माइनस 6,000, तो कितनी रही 500। ठीक है, 500 इंक्रीज हुई कितनी 500, और अगर 5% के मान से माने तो कितनी होती है 300। अंतर कितना आया 200। 200 का अंतर किस कारण हुआ कि भाई महिला में 4% एक्स्ट्रा बढ़ी, तो 4% बराबर 200 है। तो महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है 100%। 200, तो महिलाओं की जनसंख्या निकली 5000। महिलाओं की जनसंख्या कितनी 5000। तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो कुल कितनी है, कुल 6000 है, माइनस महिलाओं की जनसंख्या कर देते हैं 5000, तो पुरुषों की जनसंख्या निकल जाएगी। तो कितनी बचेगी 6000 माइनस 5000, 1000। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है।